तो टॉपिक जो है वो डाइज एंड क्यूब है, नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि सिंपल है और जल्दी बनने वाला टॉपिक है। मैं समझा भी आपको 20 से 25 मिनट में दूंगी ये कॉन्सेप्ट। ठीक, टॉपिक का नाम है डाइज एंड क्यूब। डाइज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑपोजिट निकालने के लिए आता है। जैसे बोला जाएगा डाइज के 6 फेस होते हैं ना, उसमें बोला जाएगा जिस फेस में 2 है, विजिबिलिटी दिखाई जाएगी, जिस फेस में 2 है उसके ऑपोजिट क्या होगा। और क्यूब में क्या पूछा जाता है, क्यूब में कलर किया जाता है और कलर के बाद पूछा जाता है कटिंग करके कि कितने ऐसे क्यूब हैं जो रेड कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ। हिंदी में डाइस को क्या बोलते हैं, पासा। हिंदी में टॉपिक का नाम है पासा। क्यूब को बोलते हैं घन। क्यूबॉइड भी होता था बट क्यूबॉइड के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो आप डाइज और क्यूब तक लिमिट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस की। डाइज इज अ क्यूब, डाइज एक क्यूब होता है। बाय द वे ये देख लेते हैं, ये सभी को जनरली पता है कि 6 फेज होते हैं डाइज में। ऊपर वाले फेस को टॉप कह सकते हैं क्योंकि अभी मैं अगर आपको टॉप बोलूं तो सबका माइंड टॉप के साइड ही जाना चाहिए, लैंग्वेज फ्रेंडली हो रहे हैं अपन। टॉप तो नीचे क्या आ जाएगा, बॉटम आ जाएगा। फ्रंट इस वाले फेस को बोलेंगे, इसके पीछे वाले को ये बैक बोल रहा है, लेफ्ट और ये राइट। यही लैंग्वेज हम क्लास में यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए, इसने जो बताया स्टैंडर्ड डाइज एंड ऑर्डिनरी डाइज। तो ये मानक पासा और सामान्य पासा क्या कहना चाहता है, एक पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं वो हमेशा सेम होता है। हर एक घर में, हर एक के पास, हर एक बच्चे के पास, हर एक शॉप में सेम तरीके से बिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबरिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि एक के पीछे क्या होता है 6, 1 के ऑपोजिट क्या होता है 6, 2 के ऑपोजिट 5 एंड 3 के ऑपोजिट 4। कभी दो पासे अगर अपन लेके आए तो वो बिल्कुल अलग नहीं होंगे, बिल्कुल अलग नहीं होंगे हमेशा। इसकी डेफिनेशन है, किस डाइस की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डाइस की इधर लिखा होगा, हो सकता है दिस इज स्टैंडर्ड डाइस। तो ऊपर से अपन क्या हिस्ट्री क्रिएट करेंगे माइंड में कि हमने टॉपिक पढ़ा है डाइज और क्यूब। डाइज में 2 तरह के डाइज होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइज, एक होता है ऑर्डिनरी डाइज। ठीक, ऑर्डिनरी मतलब कुछ तो भी, ये अभी सोच लो, मेनली होता है स्टैंडर्ड। ठीक, तो स्टैंडर्ड जिससे अपन लूडो खेलते हैं ऐसा याद कर सकते हैं। Only numbers are used here, 1 2 3 4 5 6 and one more important property is opposite face sum is 7. Generally विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, एक के पीछे 6 ही होगा, 2 के ऑपोजिट में 5 ही होगा और 3 के पीछे 7 ही होगा। ये आपका डाइज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, ओनली वर्ड दिखा है, ओनली नंबर यूज हो सकते हैं, ABCD नहीं यूज हो सकती, अल्फाबेट नहीं यूज हो सकते। स्टैंडर्ड मतलब जो बनाया गया है एक पैरामीटर, 1 से 6 तक के डिजिट होंगे और हमेशा 6 के पीछे 1 होगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ आएगा, मैं क्लियर कर दूंगी बना करके क्योंकि मैंने स्लाइड्स को PDF में कन्वर्ट किया। अब आ जाता है ऑर्डिनरी डाइज। तो ऑर्डिनरी डाइज का मतलब क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हियर नंबर्स, लेटर्स, कलर्स एंड सिंबल्स कैन बी यूज्ड। क्या मतलब हुआ इसका, नंबर्स अकेले नहीं, कुछ भी लिख लो आप, लेटर्स लिख लो, कलर्स लिख लो, सिंबल्स लिख लो, एनीथिंग आप नोट कर सकते हैं। एंड द सम ऑफ एडजस एंड नंबर इज आल्सो द सम ऑफ एडजस एंड नंबर इज 7 देन द डाइज इज कॉल्ड। ऐसा कुछ नहीं है। अपने हाथ के जो आप नोट्स अगर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, आपके ऊपर है। डाइज एंड क्यूब टॉपिक का नाम है। मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी डाइज, ऑर्डिनरी डाइज एंड स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये 2 तरह के डाइस होते हैं। अब स्टैंडर्ड डाइस को डिफाइन किया जा सकता है, इसको कुछ मत याद करो, एनीथिंग, है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट फेस, इतना ही याद रखना है, सम ऑफ ऑपोजिट फेस इज इक्वल्स टू 7। ऑपोजिट फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। जैसे कि 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा एंड 3 के ऑपोजिट में 4 होगा और वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी। इतना ही मैंने अभी आपको बताया, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक, अब वो ऑर्डिनरी डाइस को आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो वो सब क्या है, ऑर्डिनरी। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि कोई भी डाइज आ जाए, कोई भी डाइज आ जाए उसको सॉल्व, पीछे कुछ आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज कर लीजिए इतना। ये लिख सकते हैं आप, इसमें 1 से 7 तक ओनली नंबर यूज होते हैं इसमें, और इसमें नंबर भी यूज होते हैं। एनी नंबर मोर देन 7 भी यूज हो सकता है, सिंबल भी यूज हो सकते हैं, लेटर भी यूज हो सकते हैं, और एटसेट्रा वर्ड लगा लीजिए, और कुछ नया आया तो वो भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो PDF जो है उसमें से इतनी इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी में आनी चाहिए और या दिमाग में। ये है आपके डाइस। ठीक, 4 5 7
8 5 4, ये आपके डाइस बना दिए मैंने। क्वेश्चन आया, ये 2 डाइस दिए हुए हैं, अब बताइए कि ऑपोजिट टू 7 इज व्हाट, या ऑपोजिट टू 4 इज व्हाट, ऑपोजिट टू 5 इज व्हाट। ठीक, आप अपनी पीडीएफ में भी देख सकते हैं, अगर आपको एक बार क्वेश्चन का टाइप देखना है ना। कहाँ खोला था मैंने, फाइंडर में खोला था ना। एक बार आपको देखना हो कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, तो आप ऐसे बस पढ़ लो, बाकी मैं फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है, टू पोजीशन ऑफ अ डाइज आर शोन, what will appear on the opposite to the face containing 5। यहाँ पे एक आकृति मिसिंग है, बाय द वे क्वेश्चन पढ़ लो आप। 5 के विपरीत क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक, इसमें लिखा है टू पोजीशन ऑफ अ डाइज आर शोन, व्हाट विल appear on the opposite to the face containing 3। 3 के ऑपोजिट क्या होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे 2 पोजीशन, कुल मिला के इसका कहना है पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। 2 स्थितियां मतलब 2 फोटो, जनरल भाषा में अपन एक पर्सन है, अपनी 50 फोटो हो जाएंगी। वैसे ही एक पासे की टॉप व्यू से फोटो ले लो आप, लेफ्ट से ले लो, राइट से ले लो, बैक से ले लो, बॉटम से ले लो, तो इस तरह से बहुत सारी फोटो हो जाएंगी। तो ये एक पासे की बोल रहा है, हम 2 फोटो दिखा रहे हैं, उसे आप कंक्लूड करो और ऑपोजिट बताओ। तो क्वेश्चन रीड करने का तरीका सीख लीजिए। टू पोजीशन ऑफ अ डाइज आर शोन यूजिंग A to F, 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, आप ऑपोजिट बताइए, जिसका पूछेगा उसका आपको बताना है। ठीक, ये आ गया। जैसे टू पोजीशन ऑफ अ डाइज आर शोन, हमेशा 2 स्थिति देगा क्या, नहीं, 4 भी दे सकता है, जितनी उसको देना है। 2 पोजीशन यहाँ पर दिखाई है, यहाँ भी 2 पोजीशन है, यहाँ भी 2 पोजीशन है, ये 3 दिखा दिया इसने, जितनी फोटो उसको दिखाना है। बट ये पासा एक ही है, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये अलग अलग पासे नहीं है। तो ये इसने पासे की पोजीशन ये है इस तरह, ये 4 पोजीशन। 4 पोजीशन ऑफ अ डाइज मतलब एक ही पासे की 4 पोजीशन दिखा दी है। इन सबको कंक्लूड करके मुझे बताना है कि जिस फेस पर ओ लिखा है उस फेस के अपोजिट स्टार होगा, @ होगा, क्या होगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉन्सेप्ट, जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक, जैसे ये डाइस दिया हुआ है, केवल 2 रूल होते हैं, मैं 2 रूल बताऊंगी, उससे जितने भी उसमें स्लाइड में सारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। डाइस में केवल 2 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कॉमन, कितने फेस कॉमन है आप चेक कर लीजिए। 2 पोजीशन दिख रही है, 3 पोजीशन दिख रही है, 4 पोजीशन दिख रही है, आपने देख लिया। फिर आप देखिए कोई भी 2 पोजीशन को सिलेक्ट कर लीजिए, उन 2 पोजीशन में कितने फेस कॉमन है वो देखिए। तो आपने कहा एक फेस कॉमन है और ये दूसरा फेस कॉमन है। 7 इज ऑपोजिट टू 8, 7 के ऑपोजिट क्या है, तो 7 के ऑपोजिट क्या आ गया, 8। ये पहला रूल है। क्या हमने रूल पढ़ा, in two different position of a dice when two face is common then remaining face is opposite to each other। in two different position of a dice, 2 अलग स्थितियों में, when two face is common, जब 2 फलक उभयनिष्ठ होते हैं, तब बचा हुआ एक फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। बचा हुआ एक फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, जैसे यहां पर डिक्लेयर करते हैं इस चीज को एक बार और प्रैक्टिस करके। ये हो गया आपका ABK, नेक्स्ट आ गया ये डाइस दूसरा BAM। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, आप पूरी स्टडी कर लीजिए। इसमें सिर्फ हम A का नहीं निकाल सकते, ऑपोजिट B का नहीं निकाल सकते, बस इतना ही क्लियर होगा इन दोनों स्थितियों से कि K का विपरीत क्या है, M है। K के ऑपोजिट में क्या है, M है। ठीक, इतना क्लियर। तो यहाँ पर B भी कॉमन है, सबसे पहले देखेंगे 2 फेस कॉमन है, हाँ 2 फेस कॉमन है, उसके अलावा जो बचे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक, तो इस रूल को लिख लीजिए पहले, फिर मैं दूसरा और बता देती हूँ। इफ इन 2 different position of a dice, 2 different position of a dice of a dice मतलब एक डाइस की 2 स्थितियां, ये पूरी लाइन यही बोल रही है। when two face are common then remaining face is opposite to each other। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, हिंदी वालों के लिए मैं बोल देती हूं। एक पासे की 2 भिन्न स्थितियों में, एक पासे की 2 भिन्न स्थितियों में, एक पासे की 2 भिन्न स्थितियों में जब 2 फलक उभयनिष्ठ होते हैं, उन 2 उभयनिष्ठ फलकों के अलावा, तब उन 2 उभयनिष्ठ फलकों के अलावा
उन दो उभयनिष्ठ फलकों के अलावा बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ये अंडरस्टूड था इसलिए मैंने नहीं लिखा अदर देन दीज टू कॉमन पे। इस लाइन को रिपीट कर लीजिए। इफ इन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस, एक डाइस की दो अलग स्थितियों में, व्हेन, ये व्हेन है, व्हेन टू फेज आर कॉमन, जब दो फलक कॉमन हो जाते हैं, देन रिमेनिंग फेस इज ऑपोजिट टू ईच अदर, तब बचा हुआ, अदर देन दीज टू कॉमन फेस, इन दो फलकों के अलावा जो बचे हुए रहते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट कहलाते हैं। ठीक बना? ठीक। सेकेंड रूल पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, दैट्स इट। जैसे स्थितियां बदल जाती हैं, ये आ गया, जैसे ए के डी एंड सपोज यहाँ ए एम पी, ये हो गया आपका डाइस। अब जो आप रूल अभी पढ़ चुके हैं वो रूल इसमें लगेगा क्या? वो रूल कहता है जब पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाएं और दो फलक उभयनिष्ठ हो, मतलब दो फेस कॉमन हो, तो आप इसको एनालाइज कीजिए कौन कॉमन है। सबसे पहले ए कॉमन है, ठीक, और कौन कॉमन है? कोई नहीं, तो वो वाला रूल हो गया फ्लॉप, इस समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रूल कह रहा है जब दो फलक उभयनिष्ठ हो तब ही वो वाला रूल लगाए, वो वाली बात माने। ठीक, दो फलक उभयनिष्ठ होते हैं तो बचा हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। यहाँ ना वो कहानी है, ना कंडीशन है, ना वो इंप्लीमेंट करना है। अब क्या किया जाए? तो ये रूल बनता है, इफ, वो पहली वाली लाइन तो सेम होगी, इफ इन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस, इफ इन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस, position of a dice, if in two different position of a dice, when only one phase is common, हिंदी वाले लिख लीजिए, यहीं तक बताऊंगी फिर पहले समझाऊंगी, तो लिख लीजिए हिंदी वाले। पासे की दो भिन्न स्थितियों में, पासे की दो भिन्न स्थितियों में जब केवल एक फलक उभयनिष्ठ होता है, 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 उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तब उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ये इसका आंसर है, तब उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, देन रोटेट क्लॉकवाइज, तब उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। अभी लिख लिया पहले बट समझा नहीं है, अब इस चीज को समझिए। घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो मैंने बोल दिया, अब इसमें क्या अधूरा है वो पूरा कर देंगे अभी। जैसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो मैंने कहा कॉमन वाला फेज ए है ना, ए के थ्रू ही घुमाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहां से घुमा दे? के से शुरू करें, डी से, जो कॉमन है, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसी से करते हैं। कॉमन कौन है? ए, तो ए से ही होगा। जैसे लिखना है ए से क्लॉकवाइज रोटेट, घुमाना इन द सेंस जस्ट अ प्रोसेस की अपन को सर्कुलर ऑर्डर में चलना है, डाइस को कुछ नहीं करना है ना। 2D व्यू में ही रहो, 3D मत सोचो। जैसा है ना, ये सपोज एक प्लेट है, इसके ए के बाद क्लॉकवाइज आओ तो डी लिखा है, और डी के बाद क्या लिखा है? के। यहाँ पर ए है, हाँ, ए के नीचे ए कॉमन करो, ए के बाद क्लॉकवाइज आए तो क्या लिखा है? एम, और एम के बाद क्या आ गया? पी। बस जैसा है वैसे ही घूमना है, डाइस को कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि डी के ऑपोजिट एम है और के के ऑपोजिट पी है। डी के ऑपोजिट एम है और के के ऑपोजिट क्या है? पी है। ये डिक्लेयर हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर किसी को ये नहीं रोटेट द क्लॉकवाइज, तो ब्रैकेट इज, अगर किसी को लग रहा कहां से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो मैंने बता दिया कॉमन फेस के थ्रू ही, तब उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं उभयनिष्ठ फलक से शुरू करते हुए, उभयनिष्ठ फलक से शुरू करते हुए। हाँ, समझा देती हूँ। डाइस इतना ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बड़ी चीज को मेरा काम है छोटा करना, है ना, तब तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो इसको मैंने छोटा कर दिया कि 2 रूल है, इतने में ही पूरे डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक, पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, जैसे एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। 5, 7, 8 एंड 9
972 ऐसा कुछ लिख दिया। तो अब इसमें मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में पूछेगा सपोज कि 5 के ऑपोजिट क्या है और मुझे ये जवाब करना है। ये हो गया क्वेश्चन। मुझे दोनों में से कोई ना कोई रूल लगेगा, ठीक। अभी की ये सिचुएशन है, सब अभी आगे और बताऊंगी। तो मैंने क्या देखा, जाओ एग्जाम में सबसे पहले कॉमन देखो, कितने कॉमन है। एक कॉमन है कि दो कॉमन है फलक? एक। कौन सा? 7 वाला। तो 7 से 7 कॉमन हो गया, गोला लगा दो, काट दो, जो करना हो। 7 से 7 कॉमन हो गया। अब जब एक फलक कॉमन होता है, जब एक फलक उभयनिष्ठ होता है, तब क्या करते हैं? तब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तब रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। तब क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? उसी कॉमन के थ्रू। तो जो लिखा है ना, बस ऐसे ही लिखते जाओ लाइन पे। 7 के बाद क्लॉकवाइज घूमने पे 5 आया और फिर 8 आया, बस सिंपल, बहुत आसान। यहां पर देखो 7 के बाद क्या आया? 2 आया और 9 आया। 9 था ना, ठीक। तो ये पेयर जो बना ना, यही डिक्लेयर हो गया कि 5 के ऑपोजिट क्या है? 2। आंसर ये 5 के ऑपोजिट 2 है और 8 के ऑपोजिट 9 है। 7 के ऑपोजिट अभी नहीं निकला, नहीं निकल सकता अभी। तीसरा फेज भी इसलिए देता है कि तुम 7 का भी क्लियर कर लो। अब समझ आया? तीसरी फोटो देगा तब तो 7 का क्लियर होगा, ठीक। अब देखो, when only one phase is common then rotate clockwise, और 2 phase common, तो उन 2 कॉमन के अलावा रिमेनिंग ऑपोजिट। देखो ये 2 रूल है, अब उनको और शॉर्ट कर लो दिमाग में। जब एक फेस कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब 2 फेस कॉमन होते हैं, ओनली लगा लो ज्यादा क्लैरिटी, केवल जब केवल 2 फेस कॉमन होते हैं तो बचे हुए रिमेनिंग फेस जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, शेष फलक ऑपोजिट होते हैं, ठीक। ये हो गए अपने 2 शॉर्ट में रूल, ठीक है। इतना समझ आया? फिर से एक आध क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ के 10 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ूंगी। ये हो गया आपके अगले डाइस पोजीशन, 5 4 3 2 4 3, ये हो गया, ठीक। कितने फेस कॉमन है? 2 2 2, 4 का 4, 3 का 3, 2। तो डिक्लेयर हो गया 5 के ऑपोजिट क्या है? 2। यही कर सकते हैं इसमें। इससे ज्यादा और कुछ कराना है आपको तो तीसरी फोटो की जरूरत है, फिर मैं और चीजें ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी ये प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार और। इसमें क्या आप निकाल सकते हैं? 7 4 3 3 2 1। तो इसमें क्या कितने फेस कॉमन है? एक फेस कॉमन है। तो रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज, बस गिनती लिखना है। 3 4 7 3 2 1। 4 के ऑपोजिट 2 है, 7 के ऑपोजिट 1। डन, ठीक। एक बार मैं क्वेश्चंस के थ्रू जाती हूँ, आप पीडीएफ में देख लीजिए, मैं उनको प्रॉपर कवर कर दूंगी। क्वेश्चन पढ़ना एक्चुअली सीखना होता है, इसलिए मैं पीडीएफ देती हूँ, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वही एग्जैक्टली एग्जाम में आएगी। 2 पोजीशन ऑफ अ डाइज आर गिवन, तो ये दिया है उसमें। फिगर मैं बना दे रही हूँ, क्वेश्चन आप उससे पढ़ लेना। 3 6 4, पहला ही क्वेश्चन है पीडीएफ का, ये है 6 1 5, ये था वो क्वेश्चन। आपको इसमें पूछा है 5 के ऑपोजिट क्या है। जैसा एग्जाम में होता है वैसे ही चलेंगे अपन। 5 के ऑपोजिट क्या है? 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइज आर शोन, व्हाट विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। इन दोनों फोटो को देखिए और बताइए 5 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा। इसमें क्या कॉमन है? 6 6 6 से 6 कट गया ना। 6 के बाद 3 के बाद 4, 6 के बाद 5 के बाद 1, तो इसने 5 के किसके पूछा? 5 का पूछा है, तो आंसर क्या है? 3 है, ठीक। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 6 3 4 और दूसरी फोटो में है 3 1 5, और इसमें पूछा है ऑपोजिट टू 3 इज व्हाट। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 के ऑपोजिट क्या होगा? अरे 3 के ऑपोजिट पूछा है, ओके ओके फाइन। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा, ये 4 ऑप्शन है। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? अब अपने को तो सिर्फ कॉमन ढूंढना है। पहले 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो 3 के बाद 6 के बाद 4, ठीक। यहां पर 3 के बाद 5 के बाद 1, ठीक है, ये बना लिया। 6 के ऑपोजिट 5 आ गया, 4 के ऑपोजिट 1 आ गया। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? इसमें से देख लो, 4 तो होगा नहीं, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 1 का ऑपोजिट है, 1 4 का है। 3 के अगर ऑपोजिट नया एलिमेंट ऑप्शन में आता है तो वो ऑप्शन से सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन से दिख गया ना अपन को। नया फेस कौन सा है? 2। 3 के ऑपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 3 ये कॉमन फेज है बेटा। देखो अब, हाँ, ऐसे ऐसे सोच के देखो, आपके हाथ में कैमरा है, ठीक है, एक डाइज रखा है तुम्हारी हाइट से छोटा, तुमने फोटो खींची,
एक बार ऐसी फोटो खींची कि 3 सामने आ गया फोटो में, एक बार ऐसी फोटो खींची कि 3 ऊपर आ गया, तो वो 3 जो है ना वो दोनों में कॉमन ही है। उस डाइस की कितनी फोटो है? 2। तो जैसे अगर तुम एक साइड से खींचोगे, सपोज 3 सामने है, अब ऐसे देखो जरा, 3 यहां लिखा हुआ है, एक डाइस रखा है यहाँ पे, 3 यहां लिखा हुआ है, 6 ऊपर लिखा हुआ है, 4 उसके राइट में, तो कैमरा यहां से पकड़ के खींच दिया तो ये फोटो आ गई। समझ आया? अब उस डाइस को ऊपर 3 कर दिया, इसमें क्या किया, डाइस को ऊपर कर दिया सपोज, तो 3 आ गया, फिर एक और फलक दिख गया, डाइस को मैंने 3 को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो 3 के बाद 1 और 5 दिखने लगा। कहने का मतलब उस डाइस के फोटो लेने के तरीके हैं, ये 3 कॉमन कैसे है, क्योंकि 3 एक ही बार है, रिपीट नहीं होता डाइस में कुछ भी, तो 3 एक ही बार है, डाइस की अलग अलग फोटो है। अपन ट्रिक सीखते हैं कि ये 3 से कैसे आ गया। अब मैं ये बताती नहीं हूं बेसिकली, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग ही होता है, जिसको समझ में आ जाए। देखो, अब एक ऐसी कॉमन सेंस वाली बात बताऊं, किसी एक फलक के एडजेसेंट एंड ऑपोजिट 2 वर्ड होंगे ना। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, किनारे, हिंदी में बोल देंगे अपन किनारे और विपरीत। किसी एक फलक के किनारे कितने फलक होते हैं? 4। ऊपर के 1 2 3 और 4, और एक फलक का विपरीत कितने फलक होते हैं? 1। तो इसको पहले गिनती करो जरा, ये एक इस साइड एक इस साइड, तो एक ये ऊपर वाला हो गया, 4 किनारे में हो गए 5, और एक नीचे 6, इस तरह से फलक होते हैं ना। ठीक, सपोज मैंने 3 यहां लिखा, एक जनरल वे में अपन बात कर रहे हैं कि ये है क्या अचानक से, तो 3 के 6 और 4, 3 के एक साइड क्या लिखा है 6, और एक साइड क्या लिखा है 4, सामने से। पीछे साइड से जब आपने देखा ना, तो 3 के बाद क्या लिखा है 5, और उस साइड 1। अब समझ आए? यहां से इधर इसके 4 के पीछे 1 लिखा है, आई सपोज, हाँ 4 के पीछे 1, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये 3 लिखा है, एक पूरा पासा बना दिया इसका, 3 के बाद ये लिखा है 6 राइट साइड वाले में, यहाँ पे लिखा है 4 इस साइड वाले में, 5 एक्चुअल पासा बना दिया मैंने इसका। इसके पीछे 4 के ऑपोजिट वाले में क्या लिखा है 1, ठीक है। इतना पासा समझ आया? अब तुम समझ लो कि ये कैसे बनाया। इधर से एक चक्कर मारो तो 3 6 4 आता है, और उस साइड खड़े हो गए तो मेरा फेस पलट जाएगा ना, फिर इधर से एक चक्कर मारो तो मतलब ऑपोजिट पता चल जाते। एक बार आप पीछे साइड से क्लॉकवाइज घूमो, एक बार इस साइड से क्लॉकवाइज घूमो। बाय द वे, इतना डीपली अपन को प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग तो करना नहीं है आपको, ठीक। आप इतना समझ लीजिए, ये जो 2 स्थितियां हैं वो एक ही डाइस की होती हैं। 3 2 बार नहीं होता, 3 एक ही बार होता है। अगर मैं एक बार क्लॉकवाइज घूमूं तो एक साइड का पता चल जाता है, तो दूसरी बार क्लॉकवाइज घूमने पे इसके पेयर बन जाते हैं, जो इसके पीछे का मेंबर है वो मुझे मिल जाता है। ठीक, डन बनेगा। ये हम क्वेश्चन के थ्रू चल रहे हैं ना, एग्जाम के क्वेश्चन के, तो अपना आंसर क्या आएगा? 3 के ऑपोजिट क्या है? 2 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका। जहां डिफिकल्टी आएगी मैं बताऊंगी, ऑप्शन सीखना है। अब इसमें सी एंड डी ऑप्शन एंटर हो गया। अभी पहले के 2 क्वेश्चन जो थे उसमें ऑप्शन सी एंड डी नहीं था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में ये सी एंड डी। अब क्या वैल्यू होगी सी एंड डी की देखते हैं अपन। ये मैं स्थितियां बना देती हूँ, बहुत आसान है, वो भी आप देख लीजिए। ये @ ऊपर ही लिखा है, ये स्टार लिखा हुआ है, ये हैशटैग लिखा हुआ है, एंड 1 मोर पोजीशन, ये स्टार है, ये प्लस है, ये परसेंट है। आपके ऑप्शन सीख रहे हैं अभी अपन। ये परसेंट आ गया, ये डॉलर आ गया, और ये CND आ गया। ठीक, ये है आपके 4 ऑप्शन। पूछा गया प्रश्न है स्टार के विपरीत क्या होगा, ये एग्जाम में आया। ये @ इसमें जो लिखा @ लिखा है ना, CND टिक करना है या डॉलर, ये क्वेश्चन बन गया है ना। बताइए फटाफट ऑपोजिट फलक। 1 मिनट बता रही हूं मैं बस। हैशटैग परसेंट, हैशटैग का परसेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं वापस आ जाऊंगी इस क्वेश्चन पे, डोंट वरी, जस्ट रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कंपेयर करके समझा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार, वो भी इसी तरह से कुछ कह रहा है। आपके मन में सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके बाद। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये मैं उस पर अभी रिवर्स आ जाऊंगी। इसने पूछा स्टार के ऑपोजिट क्या होगा। स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? @ होगा, परसेंट होगा, डॉलर होगा, और CND होगा। ठीक, आंसर शीट आप बनाने लगते हैं दोनों की, यही लिखा है। ठीक, यही है ना, हैशटैग स्टार, चेक कर लेना एक बार। ठीक, तो अपने को इन सबसे पहले कॉमन वाला ढूंढना है। इन दोनों में कौन कॉमन है? स्टार भी कॉमन है और @ भी कॉमन है। बस इतना बता सकते हैं कि हैशटैग के ऑपोजिट क्या आएगा?
परसेंट आएगा, इसमें इतना ही बता पाऊंगी मैं, ठीक। तो हैशटैग के ऑपोजिट परसेंट है, आपने किसके ऑपोजिट पूछा, स्टार के ऑपोजिट पूछा, ठीक। तो मैंने ये बोला इन ऑप्शन में से, उसने कहा इनमें से बताओ, तो स्टार के ऑपोजिट है सबसे पहले परसेंट, तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन काट दें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परसेंट का तो क्लियर हो गया, वो हैशटैग के ऑपोजिट है, किसी और के ऑपोजिट है, इतना भाषा जानते हैं आप, तो ये नहीं आएगा, ठीक। अब उसने कहा कि क्या आएगा फिर, एट द रेट आएगा कि डॉलर आएगा। एट द रेट तो आ ही नहीं सकता, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें अभी समझो इसमें, देखो एट द रेट तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो उसका नेबर है, हाँ ना, पड़ोसी है, अपन जनरल चीजें देख रहे हैं। तो स्टार के ऑपोजिट क्या होगा, तो कोई भी कहेगा ये तो नहीं होते, जो आजू बाजू लिखे होते हैं ना वो ऑपोजिट नहीं होते, है ना। तो जैसे स्टार है, स्टार के कोने में 4 फलक जुड़े, किसी के भी कोने में 4 फलक जुड़े होते हैं और वो ऑपोजिट नहीं होते, यहां से देख सकते हो। जैसे आप जनरली बोल सकते हो स्टार के ऑपोजिट हैशटैग नहीं होगा, स्टार के ऑपोजिट एट द रेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाजू में ही चिपके, पीछे तो कोई और ही होगा। तो इससे क्या पता चला कि ये एट द रेट भी तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अपन, तो स्टार के ऑपोजिट परसेंट भी नहीं होगा, हाँ वो तो डिक्लेयर हो चुका है, एट द रेट नहीं होगा। अब डॉलर होगा कि नहीं, ठीक। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, देखना, स्टार की लिस्ट बनाओ। स्टार के ऑपोजिट हैशटैग होगा क्या, नहीं। परसेंट होगा क्या, नहीं। एट द रेट होगा क्या, नहीं, ठीक है। टोटल कितने फलक होते हैं, 6। ये कितने, 1 2 3 4, कौन कौन से बचे हैं, कौन सा बचा, डॉलर तो इसमें इंट्रोड्यूस किया अपन, फोटो में देखे तो कौन कौन से बचे हैं, फोटो में जितने थे उतने अपन ने लिख लिए, बिल्कुल पूरे नोट कर लिए, फोटो वाले ये 4 हैं। अब जैसे डॉलर बचा है और सिर्फ डॉलर बचा है, एक और बच्चा है, मैं यही सुनना चाह रही हूँ। 6 फलक होते हैं, मैंने समझाया कहानी। इसके जो साइड में लगे होंगे वो कितने होंगे, 4, और ऑपोजिट लगा होगा 1। वो बात भी नहीं समझना, भूल जाओ। मैं कुल मिला के ये बोल रही हूँ 6 फलक होते हैं, 6 के नाम तो अपन लिख सकते हैं ना। तो 4 तो फोटो से अपन ने ढूंढ के ले आए, 5वां अपन ने ऑप्शन से मान लिया, 6वां कहाँ है, मतलब एक मिसिंग है, डैश लगा देती हूँ, एक मिसिंग है ना, तो आंसर तो सी एंड डी आएगा। वो मिसिंग वाला भी तो हो सकता है ना ऑपोजिट, आप समझ आया, आप समझ आया, ठीक। इसका आंसर क्या हुआ, सी एंड डी। अब और अच्छे से आएगा, जिसको 50% आया मैं अब समझाती हूँ। ये पिछला क्वेश्चन था आपका, इसमें भी वही पूछा है जो पूछा है, देखते हैं। ये देखो जरा, स्टार का स्टार कट गया, अब कौन बचा, अब कोई कॉमन नहीं है। स्टार से घूम जाते अपन, क्लॉकवाइज रूल लगा देते इसमें, एट द रेट एंड हैशटैग। इसमें स्टार से घूमते हैं तो स्टार के बाद परसेंट आता है और प्लस आता है, ठीक। ये बात हो गई। अब अपन ने डिक्लेयर कर दिया कि लिस्ट बन गई, एट द रेट के ऑपोजिट परसेंट है, हैशटैग के जो ऑपोजिट है वो प्लस है, और स्टार के ऑपोजिट जो भी होगा या तो एक नया वाला होगा, ठीक। मुझे किसका निकालना है, स्टार। इसकी लिस्ट बनाओ। स्टार के ऑपोजिट मैं पूछ रही हूं आपसे, परसेंट होगा क्या, या तो यहां से बता दो कि परसेंट किसी और के ऑपोजिट है, या दूसरी भाषा में स्टार के किनारे लगा है वो पीछे नहीं है, जो किनारे लगा है वो पीछे नहीं है। प्लस होगा क्या, वो भी किनारे लगा है। हैशटैग होगा क्या, एट द रेट होगा क्या, 1 2 3 4 5 आ गए ना, बचा कौन सा, तो क्या आंसर है, डॉलर। अब समझ में आया। ये अब कोई आपसे पूछेगा इसमें तुमने डॉलर लगा दिया, उसमें तुम डॉलर नहीं लगा रहे, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें क्या है ये पता चल रहा है ये चारों ऑपोजिट नहीं है। अब एक ही बचा, एक ही बचा जो ऑप्शन में वो पूछ रहा है, क्या डॉलर अगर रखा जाए, उसने क्या कहा, ऑप्शन का मतलब क्या है, एक विकल्प अगर आपको यहां डॉलर दिया जाए, विकल्प ही है ना, एक विकल्प डॉलर दिया जाए, तो वो क्या लास्ट विकल्प आप मानेंगे इसके ऑपोजिट है, हाँ मानेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक विकल्प डॉलर दिया जाए तो क्या आप उसको ऑपोजिट कंसिडर करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि एक और विकल्प यहां पर मिसिंग है। समझ आई कहानी। तो ये बस ट्विस्ट था इसमें, अगर ट्विस्ट कहना चाहो या अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहो। क्लियर है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी को पता चल जाता है स्टार के किनारे के 4 फेस हट गए, तो बच्चा जो एक है वो ऑपोजिट है, लेकिन स्टार के किनारे के 3 ही एलिमिनेट हुए, कि आपने कहा ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर भी कितने बचे, 2। अब 2 में से वो आड़ा गड़ा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, कांट भी डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 और एक जो मैंने बताया वो आप समझ लीजिए। जब सिंगल ऑप्शन बचता है तो उसे आप टिक कर सकते हैं, हाँ, लेकिन डबल बचते हैं तो फिर आंसर क्या होता है, कांट बी डिटरमाइन।
दोनों भी होंगे जैसे डॉलर और एक और भी होगा, बट दोनों में से क्या तो भी कांट बी डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी और कुछ नहीं सीखना है इसको। आप में डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब आप कॉपी में ऐसे लिख लो, कौन सा क्वेश्चन था, 3 था ना, 3 और 7 में आंसर नोट कर लो, घर जाके एक बार कर लेना। 7 का आंसर क्या था अपना, 3 का आंसर CND था और 7 का आंसर डॉलर था। 3 और 7 ही क्लैश किए ना अपन ने, 3 3 3 3, हाँ ठीक, 3 और 7 में से दिस इज इनफ, इतना काफी है। 3 का आंसर CND है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डॉलर है। क्यों, क्योंकि वहां 2 ऑप्शन बचते हैं और उधर पर कुछ नहीं, डॉलर अकेले की पॉसिबिलिटी है। 3 का डॉलर है, ओके ओके, 3 का डॉलर है और 7 का CND है, यही है क्या, ठीक। बट ये आप अपने नोट्स में नोट कर लो या देख लेना या फिगर बना लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। अब अपन एनी 2 को क्लब करते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी 2 पिक कर लीजिए आप। 2 के ऑपोजिट पूछा है, कंक्लूड हो गया। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। जैसे मैं इन दोनों से अगर जज, किसी भी 2 को ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कंटिन्यू को लें। इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन है क्या, हाँ 4 4, तो 4 3 5, 4 1 2, 2 के ऑपोजिट 5 है, 3 के ऑपोजिट 1 है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि कभी क्लैश तो नहीं होंगे, किसी ने इन दोनों को लिया है, किसी ने इन दोनों को लिया, तो इन दोनों से क्या निकलेगा आपका 3 3, और कोई है क्या, नहीं, तो 3 के बाद 5 के बाद 4, 3 के बाद 2 के बाद 6, 2 का ऑपोजिट 5, 4 का ऑपोजिट 6, वो क्लैश नहीं होंगे। इस तरह से वो फोटो को मैनेज करते हैं या व्यूज देते हैं आपको, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इससे आया तो 2 का 4 आ गया, उससे हमेशा सेम आएंगे। पहला और तीसरा ले लिया, पहला और दूसरा ले लिया, दूसरा और तीसरा और चेक करा देती हूँ, ये दूसरा तीसरा, इनमें कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है ना, तो 2 के बाद 6 के बाद 3, 2 के बाद 4 के बाद 1, 6 का ऑपोजिट 4 आ गया, 3 का 1 आ गया, अब 2 का जो रिमेनिंग बचा है वो होगा 5 होगा। डन, तो ये कभी क्लैश नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाइए, ये सब आप छोड़ दीजिए, आप 14th के बाद आ जाइए। डाइस के अदर टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो ओपन डाइस होता है। आपने अभी क्लोज डाइस पढ़ लिया, अब ओपन डाइस पढ़ना है आपको। जैसे ये पहली फोटो दी है, इसमें काफी अच्छे से दिया, अपन इसी से देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, ओपन डाइस के क्वेश्चन, ये ओपन डाइस है, और बंद डाइस क्लोज्ड डाइस पढ़ लिया। अब ओपन डाइस, ओपन डाइस देखिए, ये सिर्फ एग्जांपल है, सीखने लायक बात लिखी है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसने ये समझाया कि देखिए इन दिस डाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1 is opposite to 5, 2 is opposite to 4 and 3 is opposite to 6. Opposite faces in open dice, विपरीत फलक निकालना है खुले हुए डाइस में। तो जो अल्टरनेट वाला होता है ना, वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा, मैं बात कर रही हूं जनरली, होगा ना। इमेजिन कर लो आप डाइस को, 1 के ऑपोजिट 3 होगा क्या, नहीं, जब आप इसको बंद करोगे तो 1 के पीछे क्या लगेगा, 5 बनाना है अपने को, असेंबल करना है, 2 के पीछे 4, इसमें ठीक, ये है डाइजेस्टेबल है सभी के लिए, समझ आया सभी को, ठीक। ये हिंदी इंग्लिश दो टाइप की स्लाइड है, इसमें देख लीजिए, 1 के ऑपोजिट 4, 3 का 5, 2 का 6, 1 का 4, 3 का 6, 2 का 5, ये ओपन है, वही डाइस को खोल दिया गया है। नेक्स्ट ऑपोजिट फेस, 1 का 3, 4 का 6, 2 का 5, 1 का 5, 2 का 4, फिर कटिंग कर दिया है, एक लास्ट 6 ही फेस होंगे, 7वां तो होगा नहीं, है ना। तो जैसे ये 2 का 4 है, ये तो पक्का हो गया, जो आसान है वो पहले निकालो। 2 का 4, 1 का 5 और 3 का रेस्ट ऑल, बचे हुए सब, है ना। क्यों,
क्योंकि जब अपन इसको बनाएंगे तो बन जाएगा ना, समझ गए? नहीं समझे? वो जैसे अपन कुछ लेकर के आते हैं, टूथपेस्ट का डब्बा अब्बा कुछ नहीं लाते, तो वो कैसे क्लोज रहता है? ऐसे ही क्लोज रहता है ना, इस तरह से। तो एक में प्लस लिख दिया, एक में इक्वल लिख दिया, एक में इनटू लिख दिया, एंड लास्ट में माइनस लिख दिया। अब इन सबको खोल दो, चारों साइड खुलेगा तो ये इस तरह से बनेगा। ये गड़बड़ लगा है ना, ये ऐसा लगना चाहिए, ये गड़बड़। ठीक समझ आया? फिर से एक्सप्लेन करूं? पक्का समझ आ गया ना? अगले पर चलते हैं। इसी में कर दे तो ये एक है ना, इसको 2 मान लो। नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, ठीक ये है। अब आपका एक ऊपर है, फिर ये 2 3 और ये 4, फिर नहीं 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 नहीं, चलो उसको छोड़ दो, मैं बना देती हूँ इसको फुलफिल करके। क्या है उससे छोड़ दो, अब मैं उसका नहीं देख रही हूँ। इक्वल और इनटू, ठीक, अपने हिसाब से चलते हैं अपन, उसको बाद में समझ लेना तुम। ये है आप उसके जैसे बिल्कुल बनाया है, जिससे कटिंग सब जो सेम है, कटिंग सेम है, नंबर मैंने अपने मन के लिख दिए यहाँ पर। तो इसमें ये तो क्लियर है कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 1 का 3, 2 का 4, ये सबको क्लियर हो जाएगा। अब बचे हुए 6 फलक होते हैं, 6 से ज्यादा तो होते ही नहीं है ना। तो ये 8 जो है ना, वो कहीं ना कहीं 8 नहीं है। एक ये 2 हिस्सों में नहीं बटा, ये भी नहीं बटा, ये भी नहीं बटा, ये भी नहीं बटा, ये 4 पूरे पूरे हैं। अब ये जो 4 बचे ना, ये 4 नहीं है, कितने हैं? 2 है ना। तो कौन किस में मर्ज होगा? मेरे कहने का मतलब प्लस माइनस मिलकर के पूरा एक फलक बनाएंगे, या प्लस और इक्वल मिलकर एक फलक बनाएंगे, या प्लस और इनटू मिलकर के एक फलक बनाएंगे, ये अपना क्वेश्चन। एक फलक इनसे बनेगा, चाहे इनसे जिससे भी बने, तो किससे बनेगा? प्लस और इक्वल से। प्लस और इक्वल से एक फेज बनेगा। कहने का मतलब ये बनेगा आपका एक फलक प्लस और इक्वल, और दूसरा फलक बनेगा आपका माइनस और इनटू, ये होगा इसके ऑपोजिट। ठीक, अब लॉजिकली ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा किससे मर्ज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक पूरी लाइन हो गई, बचपन में सबने खेला है बॉक्स और वो रफ पेज से कि इसको अपन मोड़ देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे चिपकाना है गोल घुमाकर। जब आप इसको इससे चिपका दोगे तो इसके लेफ्ट वाले साइड लेफ्ट में ही रहेंगे। अपन ने क्या किया, बस गोल पकड़ के चिपका दिया, और राइट वाले राइट में ही रहेंगे। आपको वो डब्बा बंद करना है, हॉलो बॉक्स खाली डिब्बा, तो राइट वाला राइट में बंद होगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, मतलब ये दोनों मिलकर के बंद कर देंगे कैप, और ये दोनों मिलकर के दूसरी साइड का ढक्कन कैप बंद कर देंगे। डन। तो ये क्लियर हो गया कि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये राइट वाला राइट से ही मर्ज होगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट से ही मर्ज होगा, तो ये लेफ्ट वाला फेज बनेगा, तो ये राइट वाला फेज बनेगा। ये समझ आया सभी को? तो यहाँ पर प्लस और इक्वल एक फेज में आएंगे, माइनस और इनटू आएंगे, यही इसने लिखा है, जैसे भी वो ऊपर नीचे हो गया। ठीक, डन। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये अपने को मिलाना है। ये वाला बन जाएगा 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत सभी, सभी मिलके एक बनाएंगे। 6 ही फेस होते हैं। ठीक, डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? एक बार और एनालाइज कर लीजिए आप। नहीं है आपको डाउट? आपको डाउट नहीं? चलो, ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ओपन डाइस का। एक बार पढ़ लो, फिर बार बार मत पढ़ना। द फिगर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ बॉक्स। लेफ्ट साइड में जो फोटो दी है, फिगर दिया है, उसको मोड़ा जाएगा जिससे कि एक बॉक्स बनेगा। चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4 दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म। वर्ड इज सिमिलर, अभी वैल्यू पता चलेगी इस वर्ड की। इस बॉक्स को फोल्ड करने पर सिमिलर, इससे सिमिलर कौन कौन से बनते हैं? इससे सिमिलर ये बनेगा, ये बनेगा। आपको तो बताना है, बताओ फटाफट क्या है। 2 मिनट तुम दिमाग लगा लो। इससे कौन सा डब्बा बनेगा अगर जनरल में बोलूं तो? इससे कौन सा बॉक्स बनेगा? फर्स्ट वन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सेकंड वन नहीं बनेगा। फोर्थ इज ओनली आंसर। ठीक, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन कैसे दिए होते हैं। ऑप्शन नहीं दिए क्या? टिक कहाँ करेंगे यार अपन?
चलो नहीं, अपन को ऐसा ऑप्शन दिए जाएंगे ना जहां अपन को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ऑप्शन होंगे, इसमें दिया नहीं, मैं बता देती हूँ। ऐसे एक ही बनेगा ऐसा पक्का थोड़ी है ना। सपोज चौथा ऑप्शन आ गया 1 और 4 या 2 और 4, एक ऑप्शन बता रही हूँ, एक से अधिक भी बन सकते हैं। गूगल से अपन बहुत सारे कोई क्वेश्चन ओपन कर लेंगे। बाय द वे अभी देखो एलिमिनेट करना होता है इसमें, वही जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अपने को समझ में आ चुका है कि ए के ऑपोजिट सी है इसमें, बी के ऑपोजिट ई है इसमें, एंड डी के ऑपोजिट क्या है, एफ है। ये अपने को समझ आ गया, डन। तो यही चेक करो, ए के ऑपोजिट सी है इसमें, ए के किनारे सी है, तो ये एलिमिनेट होता है, खत्म। कोई भी पकड़ लो आप, ई पकड़ लो, ई पकड़ लिया, जिस पे हाथ रख दो, तो ई के ऑपोजिट क्या है, बी, इसमें किनारे है तो ये एलिमिनेट होता है। ठीक, कोई पकड़ लो, डी पकड़ लिया इसमें, तो डी के ऑपोजिट एफ है, इसमें किनारे है तो ये एलिमिनेट हटा दिया जाता है। और फिर इसमें ए पकड़ लिया, ए के ऑपोजिट क्या है, सी, होगा पीछे, होगा पीछे, क्या गारंटी, इसने पूछा है सिमिलर बता दो, अब मैंने कहा पीछे होगा तो ये सिमिलर दिख रहा है। फिर आगे देखो जरा, एफ के पकड़े तो एफ के ऑपोजिट क्या है, डी, होगा पीछे, हो सकता है पीछे। बी के ऑपोजिट क्या है, ई, होगा पीछे। ठीक, तो पीछे जाएगा, ये कैसे माना, अब पीछे यहाँ आजू बाजू तो नहीं दिख रहा है बस, तो इसने कहा कि इसके सिमिलर ये दिख रहा है, हाँ इसके सिमिलर एक साइड से अपन को दिख रहा है, दैट्स इट, पीछे गया अपन ने ये मान लिया, दैट्स इट। ठीक, तो ये इसका आंसर है। एक बार और देखना जरा, जैसे आपका क्यूब समझाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन और बता देती हूँ इसके। ये क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन आते हैं इसमें, नथिंग इज टफ, कुछ टफ सा नहीं आ रहा है। ये देखो जरा, अगर अलग लग रहा हो तो, सिलेक्ट द डाइज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन शीट, इसका जवाब दे दो। प्रश्न पढ़ लिया ना, वह डाइज सिलेक्ट करो जो इसको फोल्ड करने से नहीं बनेगा, इसके फोल्ड करने से नहीं बनेगा। ठीक, 11 के विपरीत 13 मान सकते हैं, 16 के विपरीत 12 मान सकते हैं, 15 के विपरीत क्या मान लोगे आप, 14। ठीक, यही है। अब ये कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, 11 का 13, 16 का 12, 15 का 14, आप लिख लो, 11 का 13, 16 का 12, 15 का 14। अब ये 4 ऑप्शन है ना, ठीक, अब इन चारों में से कह रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा। पहला वाला चेक कर लो पहले, पहला वाला बनेगा, एक एक बता दो। 11 के विपरीत 13 हो सकता है ना, इसके पीछे आए, साइड में नहीं आना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। 16 के ऑपोजिट 12 हो सकता है, 14 के ऑपोजिट 15, पहला बन सकता है, कौन सा नहीं बनेगा उसने पूछा। अब ये वाला दूसरा वाला देखो, 11 के ऑपोजिट 13 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 16 का 12 पीछे हो सकता है, 15 का 14 पीछे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, 11 का क्या है, 13, ये क्लैश होंगे शायद, 12 का 16 ऑपोजिट है और किनारे लिखा है, तो ये नहीं बन सकता। ये वाला बन सकता है क्या, 11 का 13, 12 का 16, 15 का 14, ऐसा कुछ है, तो तीसरा नहीं बनेगा। तो ये आंसर दिया कि तीसरा डाइज आप उससे नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछने के इसके टाइप हो गए। ये देखिए क्या लिखा है, 40, फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 51, ये बन जाएगा आपसे। कुछ नया आए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनीथिंग अदर देन दीज जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कुछ नया पूछे तो। अब अपन ने ये डिस्कस नहीं किया, ये भी वही रूल लगते हैं, देखो जो अपन रूल लगा रहे हैं ना, सेम। अब अपन ने ये डिस्कस नहीं किया कि वो जो स्टैंडर्डाइज था उसका तो कोई रोल नहीं रहा, पक्का ना, अभी तक स्टैंडर्डाइज का तो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये बात बोलती हूँ, स्टैंडर्डाइज वाला क्वेश्चन कैसा होता है तो मैं ये बता दूं, ये इस तरह से अपन मानते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है, ये अपन मानते हैं कि स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है। देखो ये कौन सा कॉमन है इसमें, कोई कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है तो विशेष तौर पे माना जाए तो 1 के ऑपोजिट 6 है, 2 के ऑपोजिट 5 है और 3 के ऑपोजिट 4। तो ये कैसे आपने बताया, तब आप लॉजिक बताते हैं, अगर किसी डाइज में आप माने तो 1 के ऑपोजिट 6 स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो अपन ये लगा दें, डन। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पर। पीडीएफ में क्यूब के क्वेश्चन है, एक बार क्यूब के क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये है क्यूब। क्यूब घन है, अभी जो अपन ने पढ़ा, फिर अब वो चीज कुछ भी काम नहीं आएगी, ये अलग है। समझा देती हूं मैं। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन क्यूब से आएगा, एक क्वेश्चन डाइट से आएगा, दो क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ देखिए, क्यूब का मतलब होता है घन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले वो देखो आप। कितने छोटे घन होंगे, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर, कितने छोटे घन। नेक्स्ट देखो जरा, कितने ऐसे घन होंगे जिनमें 3 सतह रंगी होंगी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन विच 3 फेस आर कलर्ड। इंग्लिश में जहां भी लिखा, ये लिखा है पेंटेड। ठीक, फिर इसमें देखो अगला क्वेश्चन बस पढ़ना सीख रहे हैं। ये नया क्वेश्चन आ गया, इसमें कहानी इसने लिखी है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विद ब्लू कलर। एक क्यूब है, कहानी बनाया जिसको नीले कलर से रंगा गया है। ठीक, then it is cut into 125 small equal cube। फिर इसके 125 छोटे टुकड़े कर दिए गए। how many small cubes will be formed having only one face is colored। 125 टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों में से कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसमें केवल कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके केवल एक साइड पर कलर होगा। ठीक, प्रश्न बस समझना है, लोड नहीं लेना। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया, वही है, वही वाला क्वेश्चन है। नीले कलर से रंगा गया है, 125 छोटे क्यूब काट दिए गए हैं। ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिनके कोई भी साइड पर कलर नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया, ऑल द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब आर कलर्ड विथ येलो, रेड एंड ग्रीन कलर। हिंदी में ये मतलब हुआ हरे के ऑपोजिट हरा है, येलो पीले के ऑपोजिट पीला है, और लाल के विपरीत में लाल है। ठीक, 3 कलर का यूज किया गया है। इसके बाद 216 छोटे क्यूब, क्यूब ही काटता, कुछ भी नहीं काटता, इक्वल क्यूब काटे गए। कितने छोटे क्यूब होंगे जिनके एक फेस पर कलर होगा, वन फेस इज ग्रीन एंड अदर वन इज ईदर येलो और रेड। कलर स्पेसिफिक बोल दिया, यही वाले कलर के चाहिए मुझे। ठीक, फिर आगे देखिए क्वेश्चन। ये ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पढ़ के जवाब देने की कोशिश कर लो। एक बार आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो चला जाए। ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। ये हर साइड से 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि क्यूब की तो डेफिनेशन ही ये होती है, a इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए। सारे साइड बराबर होने चाहिए। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर, घन जिसमें प्रत्येक सतह 4 सेंटीमीटर की है। ये 4 4 4 4 हर साइड से स्केल से बनाया। सपोज विपरीत सतह के जोड़े पर काले, नीले और लाल रंग है। काले के पीछे काला, ब्लैक के पीछे ब्लैक मान लिया। फिर इसे 1 सेंटीमीटर सतह के छोटे छोटे घन में काटा गया है। ठीक, इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ ईच साइज 1 सेंटीमीटर। ये कटिंग प्रोसेस में आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। और जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं एक ही बार समझाऊंगी, सारे उत्तर आप देना इसके बाद। ठीक, बीच में से प्रॉपर बना दूं, चल प्रॉपर देखना जरा कैसे कटेगा। आप नाइफ अज्यूम करना इस चीज को। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में नाइफ है, मैंने काटना शुरू किया। ये 4 सेंटीमीटर का था, ये लगा एक कट, फिर ये लगा आपका दूसरा कट। ऊपर से केक है ना, केक मान लो, केक काटा ऊपर से नीचे तक, दूसरी बार काटा, और जैसे ही तीसरी बार काटा तो ये अपना बन गया, ये यहां से जाना था, सॉरी, ये तीसरी बार जो काटा ना अपन ने वो बन गया स्लाइस। अब इसने कहा इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। छोटे क्यूब में काटा गया है प्रत्येक साइड से, और 1 सेंटीमीटर का। अभी तो आपने एक साइड से काटा, अब कहां से काटे? केक मान लिया ना, केक अपन जहां खड़े थे वहां से अपन ने कट कर दिया। फिर आड़ा, ठीक, तो इसको कैसे काटेंगे? ऐसे देखो, उसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक, ये कट गया, डन। अब ये आड़ा, ठीक, नाइफ हाथ में, ये अपन ने हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। ये वो फिगर बना के दे रहा है, अपन ने अपने मन से बना लिया, डन।
हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेस पेंटेड, ठीक है, कलर वलर तो छोड़ो, पहले ये बताओ कितने छोटे 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 क्यूब बनेंगे। ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं इसको कट करने से कितने छोटे क्यूब बनेंगे। 64। 64 साइड 6 हैं, जैसे भी 2-3 तरीके हैं इसके। पहली चीज तो मैं मंजिल से सॉल्व कर लेती हूँ। कितने फ्लोर का क्यूब है? 4 फ्लोर। ऐसे ही देख लो ना, पहली मंजिल दूसरी थी तो 3D मान लो, जैसा भी 4 मंजिल का ही होगा ना। केक काटा 4 मंजिल का, 1 2 3 4, पहली मंजिल से 16 पीस बन जाएंगे, 16 बच्चों को मिल जाएंगे, 1 2 3 4 16 16 ही है ना ये। दूसरी मंजिल से फिर से कितने निकलेंगे? 16, तीसरे से भी 16 और चौथे से भी 16, तो 16 4 बार निकलेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे? 64। इतना अभी सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले होंगे हर एक चीज का, यहाँ फॉर्मूला को मैं बता देती हूँ। एन का क्यूब, एन का क्यूब, टोटल फॉर्मूला ये है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला है एन का क्यूब, एन का क्यूब। एन एन क्या है यहाँ? 4 है। 4 इज व्हाट? साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है। और इंप्लीमेंट करेंगे, अभी इतना काफी है। अब इसका प्रश्न सुनो जरा, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेस पेंटेड। अच्छा, और मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ, इसका छोड़ो। क्यूब कट गए, फैल गए, ठीक है, डन। अब क्यूब उठाए तुमने, छोटे छोटे क्यूब हैं, हर एक के पास 6 साइड तो होगी ना। अब ये बताओ, बेसिक से पढ़ो, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 6 के 6 साइड कलर होंगे? कोई भी नहीं, नन। क्योंकि 6, मैंने कहा अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। ये क्यूब कटा, सारे क्यूब प्लास्टिक के थे, गिर गए, ठीक। कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 6 के 6 साइड कलर होंगे? हो ही नहीं सकता। तो 5 साइड कलर वाले होंगे क्या? आप इमेजिन कर लेना, नहीं कर पाओगे तो मैं शब्दों से समझाऊंगी। फिर 4 साइड कलर वाले होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए डायरेक्ट इसने 3 फेस पेंटेड का पूछा। अपने माइंड में आएगा ना, ये रैंडम कैसे पूछ रहे हैं, हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं। तो पूरा पढ़ो। क्यूब के 6 साइड होते हैं, 6 साइड में पेंट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैक्सिमम विजिबल साइड कितने होते हैं? 3, कोने में ज्यादा मिलते हैं ना। ऐसा कौन सा क्यूब है? यहाँ पर देखो, इसके कितने साइड बाहर आएंगे? जितने साइड बाहर आएंगे उतने साइड पर कलर पहुंचेगा। बाहर 3 आए तो 3 पर कलर पहुंचा, इसके 2 पर, इसके 2 पर, 3 पर, 2 पर, 2 पर, इनके तो एक ही एक साइड पर कलर पहुंचा, बाकी का अंदर दबा है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ऐसा कौन सा क्यूब है इनमें से जिसके 6 से 6 साइड पर कलर है? 6 के 6 साइड पर कलर है? नन। 5 साइड पर कलर नहीं पहुंचेगा, 4 साइड पर कलर नहीं पहुंचेगा, 3 साइड पर कलर पहुंचेगा। और वो 3 साइड पर कलर पहुंचा तो वो क्या है? ये वाला क्यूब, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 ही साइड रंग पाओगे, चौथा साइड नहीं रंगेगा इसमें, ठीक है। तो 3 साइड पर रंग पूछा। अब यहां पर आ जाओ, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेस पेंटेड। 3 फेस का क्वेश्चन इसलिए पूछा, इससे ज्यादा साइड पर कलर नहीं पहुंचता। तो 3 साइड पेंटेड वाले आंसर 8 है ना। 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, कोने पर दिखते हैं 3 साइड, 3 उसने कलर का नाम नहीं लिया तो कोई कलर का नाम अपन भी मत लो, क्यों कंफ्यूज करना। कोई भी कलर दिख रहा होगा, जो वो बोल रहा है उसने कलर का नाम तो पूछा नहीं, मैंने कहा काला पीला लाल जो भी है, यहाँ पे तुम जो भी लगाओगे तो 3 कलर दिखेंगे। जैसे मैंने ये क्यूब उठा के दिया तुमको, ये लो, तो इसके कितने साइड कलर्ड होंगे? 2। इसके, इस वाले क्यूब को तुमको दिया तो कितने साइड कलर होंगे? 2। इस वाले क्यूब को दिया तो 3। इसके 3 ना यार, इसके 3, प्रैक्टिकली 4 साइड। इसके कितने साइड कलर्ड होंगे? 3। इसके 3, 4 ऊपर और 4 नीचे, कोने सारे गायब, खत्म कोने। तो टोटल कितना आएगा? 8 आंसर होता है। 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब ये अपना उड़ जाएगा क्या? ऐसा ऊपर तो होगा नहीं है, ठीक है। चलो, कॉपी तो नहीं होता शायद यार। सिलेक्ट का ऑप्शन कौन सा? ये तो इरेजर का है ना, उसमें होता है बोर्ड में। बाय द वे मैं कोशिश करूंगी आगे। अभी अगर अपन बोले, मैं अपना क्वेश्चन दे देती हूँ, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 2 फेस पेंटेड। अपन अपनी स्टडी कर लेते हैं, कैसे करते हैं। 6 फेस पर कलर होता नहीं है, 5 फेस पर कलर होता नहीं है, 4 पर होता नहीं है, इसलिए उसने 3 पूछा तो 3 से आ गए 8। अब 2 फेस वाला, अपन अपनी स्टडी कर लो। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 2 साइड कलर्ड होंगे? कोई भी कलर। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 साइड पर तो कलर लगा होगा? ये तो मैं बताना है, ठीक। 24 आंसर है, ठीक। फॉर्मूले सारे के लास्ट में अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ये जो क्यूब है, ये 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 क्यूब है,
मेरे कहने का मतलब हम निकाल रहे हैं कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके दो फेस पर कलर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, 16 तो हो गए ना। अच्छा एक एक क्यूब देखो जरा, इसके कितने फेस पर कलर पहुंचा होगा? एक। इसकी तो सिर्फ छाती दिख रही है, बाकी तो पूरा दबा है। इसके कितने फेस पर पहुंच गया? 3। इसके 3 फेस कलर होगा। इसके कितने फेस कलर होंगे? 2। तो ऐसे ये जो 2 फेस कलर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 8 ऊपर और 8 नीचे, 16 तो हो गए। अब इसके अलावा 16 के अलावा एक ये पिलर्स मान लो, 4 कॉलम भी होंगे ना किनारे में, 4 कॉलम भी होंगे, तो ये 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 16 और 8 24। 8 ऊपर से 8 नीचे से, ऊपर और नीचे में आपके ये हो जाते हैं, देखो ये। अब बचे कौन से? ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो ये कितने हो गए? 8। 16 और 8 कितना हो गया? 24। तो आपका आंसर जो है वो 24 है। ठीक, इसका फॉर्मूला है बाय द वे, वो देख लेंगे। फिलहाल ये बताओ कितने ऐसे फेज होंगे जिनके एक ओनली 1 फेज कलर्ड होगा? इमेजिन कर पा रहे हो? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? ठीक, 1 2 3 4, 4 ऊपर बीच बीच के, 4 नीचे, 6 फेज हैं। एक फेज में 4, तो 6 फेज में 24। तो क्वेश्चन था ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके केवल एक फलक ही रंगीन हो पाएगा, जो बीच में दबे हुए हैं उनके एक फेज ही रंगीन हो पाएंगे, क्योंकि बाकी साइड से वो पूरा दबा है, सिर्फ टॉप छत दिख रहा है। ठीक है, 24, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और पीछे 4 24। ठीक है, कितने ऐसे क्यूब होंगे जो कलरलेस होंगे, मतलब जीरो कलर? जीरो कलर, बीच के दबे वाले। फिर से रिपीट करती हूँ, धीरे धीरे बनाएंगे अपन। कितने ऐसे क्यूब होंगे जिन पर रंग नहीं पहुंच पाएगा, कलरलेस होंगे, पूरी जो ये जो सतह है, फलक है, वो हटा दो। हटाएंगे कैसे? एक जनरल वे, जैसे अपन को चोरी करनी है, ये ऊपर के 4 ईंट हटा दिए, फिर इसके नीचे क्या होलो है, इसके नीचे 4 और ईंट होंगे, पूरी बिल्डिंग बनी है ना, ईंटों से ही बनी है। ये 4 जो ब्रिक बोल रही हूँ, चलो क्यूब है, इसके नीचे भी 4 क्यूब निकलेंगे। कितनी मंजिल की है बिल्डिंग? 4 मंजिल की है। ऊपर की मंजिल और नीचे के मंजिल में तो रंग होगा, बीच के 2 मंजिल के 4 4 जो अपन निकालेंगे उनमें रंग नहीं होगा, तो वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये होता है पूरा क्यूब कॉन्सेप्ट। 6 5 4 कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 फलक कलर हो नहीं सकते, दीवालों पे कलर किया जाता है डायरेक्ट कोने पर। हाईएस्ट फेस विजिबल कितने होते हैं क्यूब के? 3। स्मॉल क्यूब के 3 विजिबल होते हैं, तो गेम वहां से स्टार्ट होता है। स्टडी इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने फॉर्मूला सबसे पहले स्टडी किसकी की थी अपन, मुझे ये हटाना ही पड़ेगा यार। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है ना, उसी वे में अपन लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। उसका फॉर्मूला हुआ n का क्यूब, वेयर n इज व्हाट? वेयर n इज साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब। ठीक, इसके बाद आ गए 3 फेस पेंटेड, ओनली लगा देती हूं जिसमें आप उसमें 2 ना मिलाएं, ओनली 3 फेस पेंटेड। इसका फॉर्मूला हुआ आपका, फॉर्मूला नहीं, इसका तो कांस्टेंट। 3 फेस कहां दिखते हैं? कोने में। हमेशा 8 ही होगा, हमेशा 8 होगा। 3 फेस हमेशा कोने में दिखेंगे, 4 फेस, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसमें कभी भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, आप क्यूब को 4 सेंटीमीटर नहीं 10 का कर दो, 1000 का कर दो, 400 सेंटीमीटर का कर दो, हमेशा 8 ही आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन 2 वाले का फिर हाँ, आप इसके ऐसा होता है, ये आंसर क्यों बदलता है? देखो अभी आपने 4 टुकड़े किए, अगर किसी ने बोला कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर से काटो, तो 5 5 5 5 हो जाएंगे ना। उस केस में 2 साइड वाले बढ़ जाएंगे, 1 साइड वाला बढ़ जाएगा, लेकिन कोने तो 8 ही होंगे। कोने बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़। किसी ने कहा 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 10 10 10 1 सेंटीमीटर के टुकड़े करो, 10 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बढ़ जाएंगे बाकी सारे साइड, लेकिन कोने बढ़ते हैं क्या? 8 ही रहते हैं, इस वजह से ये कांस्टेंट आंसर है। फिर आ जाता है ओनली 2 फेस पेंटेड, ओनली 2 फेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब होते हैं जिनके केवल 2 साइड पेंट होते हैं? तो 12 इंटू n-2 इंटू 12, उसी फॉर्म में लिखो जैसा याद है, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। रिपीट करते जाओ, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। ऐसे कितने फलक होंगे जिनके केवल एक साइड रंगीन होंगे? n-2 का स्क्वायर इंटू 6,
n-2 का स्क्वायर इंटू 6, दो का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 6 24। ऐसे कितने क्यूब होंगे जो कलरलेस होंगे? n-2 का क्यूब, मतलब n-2 से चलता है ये फॉर्मूला पूरा, n-2 का क्यूब, ये है आपका क्यूब पूरा टॉपिक, n-2 का क्यूब। जहां n की वैल्यू 4 है इस केस में, ठीक है। अब तुम ये बताओ 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से काटा करें 8 और 2, साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, ऐसा होना चाहिए यार। ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, ये ऐसा होगा साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, ऐसा है ये, क्योंकि बता देती हूँ, ये समझ आया अभी के लिए। चेंज जो कराया, इसको मैंने 8 कर दिया और इसको मैंने 2 कर दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ यार। वो जो फोटो थी ना अपनी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पक्का ना। मैंने क्या किया, बस 4 की जगह 8 लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया। तो आपसे भी सेम ही आया। सब कुछ सेम होना चाहिए ना, आप खुद भी समझ रहे हो। मैंने कहा वो जो क्यूब बना था वो 8 सेंटीमीटर का है, इस बार 2-2 सेंटीमीटर से काटना है, तो 4 ही हिस्से होंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस टुकड़ा बड़ा बनेगा, छोटा क्यूब बड़ा बनेगा, उस केस में आंसर सेम होंगे। तो कब सेम होंगे? अगर n की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई तो फिर तो आंसर गड़बड़ आने लगेंगे ना। तो n यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, वेयर n इज व्हाट, साइड ऑफ बिगर क्यूब, एक बार और बताती हूँ, डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। देखो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 4। जैसे इसको मैंने 16 कर दिया और मैंने इसको 4 कर दिया। अगला नया क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में आया कि 16 सेंटीमीटर का क्यूब था, 4 सेंटीमीटर से काटो, तो 4 4 4 4 के सेम वही क्यूब बनेगा, ठीक। फिर अपने को फॉर्मूला लगाना है, बट n की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो फिर से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर से 4 हो जाएगी ना। वो मैंने इंप्लीमेंट करके देखा तो मुझे ये भूल गए होंगे या मैं, बट अपन रिवाइज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला n का क्यूब, n क्या होता है साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो इधर मैंने 4 को डिवाइड किया है किससे, 1 से, ठीक, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन एक आध देखो जरा तुम, ये हटा दे, अपन लिख लिया, इसमें क्या लिखा है बताओ, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो। What is 125 the value of n क्यूब? अपने को क्या है, फॉर्मूले को रन करने के लिए n चाहिए, है ना। तो 5 का क्यूब, इसलिए मैं फटाक से बता दी कि अगर टुकड़े बने बनाए दे दिए तो n कैसे निकालेंगे, साइड तो दी ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे निकलेगा n का क्यूब। कंपेयर कर दो, ये है टुकड़े और टुकड़े बनते किससे, n के क्यूब से। n के क्यूब की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, n के क्यूब की, तो 5 आ जाएगी n की वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूले n से चल जाएंगे। अभी क्या पूछा है कि केवल एक सतह के रंगे कितने छोटे घन बनेंगे, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल फॉर्म्ड हैविंग ओनली वन कलर, वन फेस कलर्ड, केवल एक फेस से कलर्ड। फॉर्मूला n-2 का स्क्वायर इंटू 6 है ना, ये वाले जो बता रहा है वो क्या है, फॉर्मूला यही था ना, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब n की वैल्यू क्या है 5, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6, 9 इंटू 6 तो कितना हो गया 54, 54, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना, जिनकी केवल छत दिखती है इनके ही एक फेस कलर हो पाएंगे, 9 6 फेस में होंगे तो 9 6 54, ठीक। तो समझ आया। फिर एक आध और देख लो अगर डाउट लग रहा है तो। 125, तो ज्ञात कीजिए कितने छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। n-2 का क्यूब, 5 में से 2 गया, 3 का क्यूब 27, 27 आंसर है इसका। अंदर के दबे हुए बोले तो ये कितनी मंजिल का है, ऐसे पढ़े तो 5 मंजिल का है ना, 9 है ना, ये बीच बीच के पहली और आखिरी सतह हटा दो, 9 9 9, इमेजिन करो उस बिल्डिंग को, 27 है ना। ऊपर चलो, नया क्वेश्चन अभी बना लो, टाइम हो गया बाय द वे। हाँ, या तो डायमेंशन देगा तो काटो, और डायमेंशन नहीं दिया है तो वो दिया है ना 216, ये फोटो नहीं दी जाएगी यार, बहुत कम दी जाती है ना। कलर पता नहीं कलर कैसे दिए जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट या स्क्रीन है, तो अभी तो मैंने नहीं देखा ये सब। तो इसने बता दिया 216 छोटे घन है, ठीक है।
फोटो नहीं दी जाती है, 216 छोटे घन है, मतलब 6 आ गई एन की वैल्यू, 6 का क्यूब होता है ना। डन, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का, ठीक। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर वेयर वन फेस इज ग्रीन? अरे कलर का नाम पूछा है तो एन की तो वैल्यू नहीं लग पाएगी। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके एक सतह पर ढूंढ के ही निकालना पड़ेगा, जिनके एक सतह पर हरा कलर हो और अदर वन इज ईदर येलो और रेड? तो प्रश्न जिसने समझा उसने आंसर दिया, फिर से पढ़ देती हूं। इन्होंने कहा 216 छोटे टुकड़े कर दिए, एक बड़ा घन दिया था, कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनकी एक सतह पर ग्रीन कंपल्सरीली? तो नजारा देखो जरा, यहां पर ऊपर और नीचे पे आ गए अपन इनसे, और दूसरे पर क्या चाहिए? या तो येलो या तो रेड। अब मुझे बताओ जरा, ऐसे वाले क्यूब काउंट कर लेंगे क्या? सॉरी, कहां गया रे? हाँ 16 है आपका आंसर, मैं चेक कर लूंगी। मुझे ये बताओ, इसका कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं अपन, कौन से क्यूब ढूंढना है। ग्रीन तो चाहिए ही चाहिए, एंड लगा है तो ग्रीन के साथ, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, ग्रीन के साथ या तो येलो और रेड भी, ऐसा तीनों चाहिए क्या कलर? तीनों नहीं चाहिए यार, अगर तीनों चाहिए होता तो ग्रीन एंड रेड एंड येलो ऐसा लिखता साथ ही साथ। तो ग्रीन के साथ वन साइड में या तो येलो या तो ग्रीन के साथ रेड। यदि किसी में जैसे कॉर्नर वाला, मैंने कहा ये लो ये वाला क्यूब तुम रख लो, वो क्या कह रहा है ध्यान दो, उसको ऐसे क्यूब चाहिए एक फेस पर ग्रीन हो और दूसरे फेस पर या तो पीला होना चाहिए या तो रेड, एक ही होना चाहिए। तो उसको अगर हम रेड और येलो, ग्रीन और येलो वाला दें तो कौन से क्यूब? मैंने कहा कॉर्नर वाला दे दो, तो अलाउ करेगा क्या वो? नहीं। समझ आ रही है ये लैंग्वेज? दूसरे तरह से तो नहीं समझाना ना, ठीक। उसने कहा मुझे क्यूब चाहिए मैडम, ऐसे क्यूब चाहिए जिनकी एक सतह पर ग्रीन हो और दूसरी सतह में ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बने येलो का, या तो फिर ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बने रेड का। मैंने कहा ये ले जाओ कॉर्नर वाले, वो कहेगा नो, ग्रीन के साथ या तो येलो या तो रेड, तो फिर ये ले जाएगा ना, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ठीक। यहाँ मार्क हो रहा है बाय द वे, हाँ ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा, ग्रीन के साथ येलो, पहले ग्रीन के साथ येलो निकाल लेते। यहां पर ग्रीन के साथ क्या मिलेगा? रेड, क्योंकि ये तो रेड रेड वाले। ग्रीन के साथ येलो और कहां मिलेंगे? ये वाले तो नहीं होंगे ना, ये तो रेड येलो होंगे। नीचे 3 ऊपर मिलेंगे और 6 ऊपर मिलेंगे और 6 नीचे, तो कितने मिले टोटल? 12। कौन से वाले? ये टोटल 12 ही हैं जो ग्रीन और येलो ओनली रखते हैं। ये ग्रीन है, येलो है, बट साथ में रेड है। ये ग्रीन अकेला है, ये येलो अकेला है। ग्रीन और येलो वाले 3 और 3, 6 ऊपर और 6 नीचे, क्योंकि नीचे भी हरा कलर है। ये कहां से पता चला? यहां लिखा है ऑपोजिट में, ठीक। अब उसने कहा अब मैम ठीक है, या तो ग्रीन रेड भी चलेगा, तो ग्रीन रेड वाले यहां मिलेंगे ना, ये, तो वो भी 6 ऊपर और 6 नीचे, तो कितने हो गए? वो भी 12, और 12 और 12 24। और कौन से दे दें अपन इसे? ये तो फिर है नहीं, कोना वो ले नहीं रहा है। 24 इज द आंसर, 24 इज द आंसर। 4 क्यों आएंगे यार? देख 4 नहीं आएंगे यार, 3 3 3 कितने क्यूब है? 216, 6 6 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 4 4 आ जाएगा, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर से 8 नीचे से 16 और 8 ऊपर 16, तो ये हो गया 32। तो इसका आंसर सेम लॉजिक से, लॉजिक नहीं बदला है, ये प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। ये 1 2 3 4 5 6 हिस्से होंगे, दोनों साइड छोड़ दो तो 4 ऊपर से 4 यहाँ 4 4 8 8 8 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर हो गया 32। तो ये हो गया वो वाले क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। डन, दैट्स द टॉपिक ओनली, इतना ही है ये टॉपिक। इतना अपन से बन गया तो काफी कुछ बन गया। डन, कुछ ज्यादा नहीं है। फॉर्मूले प्लीज याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। कितने छोटे घन बनेंगे? n का क्यूब। कितने छोटे घन बनेंगे? n के क्यूब से टुकड़े पता चलते हैं। n क्या है? साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय ठीक, ये स्मॉल क्यूब्स का फॉर्मूला है। ओनली 3 फेस पेंटेड का कांस्टेंट आंसर है 8। ओनली 2 फेस, फॉर्मूला कितने बचे?
ओनली टू फेस वाला यहाँ लिख दे, ओनली टू फेस का फॉर्मूला 12 n माइनस 2 इंटू 12, n माइनस 2 इंटू 12। ट्रिक अपन ने जब तक एग्जाम नहीं निकलता कुछ तो बनाओ तरीका, 2 2 2 है तो फिर दूसरा जो 6 वाला फॉर्मूला है वो किसको मिलेगा, वन फेस पेंटेड को, n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 12 वाला 2 को मिला तो n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6। और लास्ट वाला तो आसान है, कलरलेस क्यूब, n माइनस 2 का क्यूब। इसको आप याद कर लेना, फिर बाकी देखेंगे अपन। इतना ही था टॉपिक, ठीक, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज आपका डाइज हो गया और क्यूब हो गया, ठीक, थैंक यू। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।